मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 ईयर्स। आज हम जानेंगे AMH हार्मोन के थ्रू हम अपना फर्टिलिटी पोटेंशियल कैसे जानेंगे। इससे पहले हम जानेंगे AMH क्या होता है। AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये हार्मोन रहता है। ये हार्मोन अपनी जो छोटे छोटे एग्स रहते हैं, वो एग्स के बाहरी जो सेल्स रहती है, ऊती रहती है, पेशी रहते हैं, उसमें से सिक्रीट होता है, उसमें से तैयार होता है। इससे हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कितने छोटे अंडे हैं, यानी कि हमारे ओवरीज में अंडों की संख्या कितनी है। नॉर्मली देखा जाए तो उम्र बढ़ने से AMH की मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए जब हम बोलते हैं कि AMH नॉर्मल है, तो AMH नॉर्मल कौन से उम्र में है, ये रेंजेस डिफरेंट रहते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारी उम्र 25 रहती है तो हमारा AMH 3 तक भी नॉर्मल होता है। जब हमारी उम्र 30 हो जाती है तो हम 2.5 नॉर्मल पकड़ते हैं। हमारी उम्र जब 35 होती है तो 2 तक हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, और जब हमारी उम्र 40 होती है तो 1 तक ये नॉर्मल कंसिडर करते हैं, और जब हमारी उम्र 45 से ऊपर रहती है तो 0.5 हम उस उम्र के लिए नॉर्मल कहते हैं। इसीलिए हमारा कहना है जैसी उम्र बढ़ जाती है वैसी AMH की मात्रा कम हो जाती है। AMH हमें सिर्फ ये बताता है कि हमारे ओवरीज में कितने अंडे बचे हैं, लेकिन AMH ये नहीं बताता कि हमारा फर्टिलिटी पोटेंशियल क्या है। फर्टिलिटी पोटेंशियल निर्भर रहता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे हमारी फैलोपियन ट्यूब कैसी है, ये ओपन है या बंद है, उसका कार्य कैसा है, हमारा गर्भाशय कैसा है, गर्भाशय में गठान है, पॉलिप है, गर्भाशय का अंदर इंटरनल जो लेयर रहता है इसको हम बोलते हैं, उसकी परत एंडोमेट्रियम वो कैसी है, उसकी रिसेप्टिविटी कैसी है, उसके साथ ही हमारा ओव्यूलेशन सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें रहती है, इस पे निर्भर रहता है हमारा फर्टिलिटी पोटेंशियल। उसके साथ ही मेल फैक्टर, जिसमें सीमेन में स्पर्म काउंट क्या है, उसकी मोटिलिटी क्या है, उसका DNA फ्रेगमेंटेशन कैसा है, इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, इन सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल रहती है हमारा फर्टिलिटी पोटेंशियल जानने के लिए। लेकिन बहुत बार कपल्स AMH का रिपोर्ट लेके आते हैं। लास्ट ईयर हमारा AMH 2 था और अभी वो 3.5 हो गया है। ये कभी भी मुमकिन नहीं होता। हमेशा AMH की मात्रा गिरती ही रहती है। जैसे उम्र बढ़ती है वैसी हमारी AMH की मात्रा कम ही होती जाती है। तो हमारा अगला प्रश्न रहता है, ये ऐसे बदलाव क्यों? ये बदलाव का एक ही कारण है, हम अलग अलग लैब में ये टेस्ट करते हैं, अलग अलग लैब में हम अलग अलग इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, इसीलिए AMH की मात्रा में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। उसके साथ ही उन लोगों के कंट्रोल्स भी अलग अलग रहते हैं। पहले ओवेरियन रिजर्व जानने के लिए, अंडों की मात्रा जानने के लिए हम FSH हार्मोन को कंसीडर करते थे। पीरियड के दूसरे दिन हम FSH की मात्रा देखते थे और उससे हमें पता चलता था हमारे शरीर में अंडों की संख्या कितनी है। जब FSH की लेवल हाई रहती है तो हमारे शरीर में अंडे कम रहते हैं, जब FSH कम रहता है तो हमारे अंडे ज़्यादा रहते हैं। हाँ, और उसके साथ ही पीरियड के सेकेंड डे पे हम योनि मार्ग से सोनोग्राफी करते हैं। उस वक्त हमारे ओवरीज से हमें पता चलता है कि हमारा ओवेरियन रिजर्व कैसा है। हमारे ओवरीज छोटे रहते हैं, एकदम सिकुड़े हुए रहते हैं, उसमें जो एंट्रल फॉलिकुलर काउंट रहता है वो कम रहता है, तो ये भी एक साइन है हमारे शरीर में अंडों की मात्रा कम है। इसीलिए हमारे शरीर में अंडों की मात्रा जानने के लिए हम पीरियड के सेकेंड डे पे सोनोग्राफी कराते हैं, कभी कभी हम FSH टेस्ट कराते हैं और उसके साथ AMH टेस्ट कराते हैं। वैसे देखा जाए तो AMH एक ब्लड टेस्ट होती है, हमारे नस से खून लिया जाता है, लैब में टेस्टिंग के लिए दिया जाता है, उससे पता चलता है कि हमारी AMH की वैल्यू कितनी है। AMH की टेस्ट कराने के लिए भूखे होना, फास्टिंग रखने की ज़रूरत नहीं होती। AMH हम दिन में कभी भी करा सकते हैं और AMH हम महीने में पीरियड के कौन से भी डे पे करा सकते हैं। तो आइए हम जानेंगे AMH करने के लिए हम किसे सलाह देते हैं।
जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें बेबी जल्दी नहीं कंसीव करना है तो हम कहते हैं कि पहले हम AMH की मात्रा जानेंगे और फिर हम बताएंगे कि आप कितने साल के बाद बेबी प्लान कर सकते हो। जब हमें कंसीव नहीं होता है, जब हमारे पीरियड साइकिल इरेगुलर रहते हैं, तो भी डॉक्टर हमें AMH कराने के लिए बोलते हैं। जब हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराते हैं तभी डॉक्टर आपको AMH कराने के लिए कह सकते हैं। जब डॉक्टर हमारी सोनोग्राफी करते हैं और हमारी ओवरीज की साइज कम रहती है तो डॉक्टर हमें AMH कराने के लिए कहते हैं। कभी कभी अपने ओवरीज में ट्यूमर रहते हैं और उसका डायग्नोसिस होता है ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर। तब हमारा AMH बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। जब ये हम सर्जरी कराते हैं, उसको वो ट्यूमर को हटाते हैं, उसके बाद फॉलोअप के लिए डॉक्टर आपको AMH की जांच करने के लिए कह सकते हैं। AMH कम है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अंडे की क्वालिटी खराब है। AMH कम रहने के बाद भी हमने देखा है पेशेंट नेचुरली कंसीव हो सकते हैं। इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखिए। और इसके बारे में आपके कुछ सवाल रहेंगे तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करिए और हमारी ये गायनेक, इनफर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।